हेलो हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम, हर महादेव एंड जय माता दी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, सो यूपीपीसीएस मेंस 2025 में ज़्यादा दिन नहीं रह गए हैं। ओके, 29 मार्च से एग्जाम है संडे को और आज वेंसडे हो चुका है, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 3 दिन और हैं आपके पास। सो मुझे काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी, इवन आरओ एग्जाम के टाइम से ही थी कि मैम एसए के रिगार्डिंग आप बना दीजिए। ठीक है, वीडियो ऐसे में स्कोर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, स्पेशली अभी जैसे 3 दिन रह गए हैं उसके रिगार्डिंग भी आई थी मेल्स मुझे, बट मैं नहीं बना पाई। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी एसए के रिगार्डिंग ही। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स क्या हो सकते हैं आने के लिए एग्जाम में और किस तरीके से इंप्रूव हम कर सकते हैं, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, मामा आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताइए। तो ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो एसए का मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या सारी चीज़ें हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें जॉट डाउन कर रखी हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहले तो ये पता ही है सबको कि 700 मार्क्स के रहते हैं। ठीक है, आपका 3 एसए आपको लिखने हैं। ठीक है, 3 सेक्शंस रहेंगे। ओके, सो नाउ द थिंग इज कि आपको पहले तो समझ में आना चाहिए कि हर सेक्शन की क्या मतलब आपको बेसिक थीम रहेगी, क्या सारी चीज़ें। और ऐसे नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आती है और वहाँ जाके आपको मतलब उलट के आ जाना। ठीक है, उल्टी नहीं करके मारनी है पेपर में। ठीक है ना, ये चीज़ पहले तो ये समझिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स आपको आते हैं तो बहुत ज़्यादा फैक्ट्स एकदम बिल्कुल एकदम बम की तरह वहाँ पे फोड़ दो, गिरा दो। ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ये भी नहीं होना चाहिए कि बहुत कम फैक्ट्स हैं और ज़्यादा ही थ्योरी आपकी चलती जा रही है, पूरा एकदम रामकथा चल रही है, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो जस्ट मेक इट श्योर कि आपका बैलेंस बना रहे, डाटा एंड फैक्ट्स का भी प्लस अलॉन्ग विद दैट आपके थ्योरी पोर्शन का भी। ओके, तो सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं आपके जो 3 आपके सेक्शन रहते हैं। जैसे सबसे पहले आपका जो सेक्शन ए है आपका लिटरेचर, कल्चर एंड सोशल स्फेयर का। ठीक है, इसमें बेसिकली मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मतलब अभी मतलब जो मुझे लगता है हाल फिलहाल में आपके मतलब टॉपिक्स आने चाहिए जिनके ऊपर पहले भी आ चुके हैं। ठीक है, थीम्स वही रहती हैं, घुमा फिरा के सारी चीज़ें करंट अफेयर से लिंक करके आ जाते हैं ऐसे। तो जैसा कि मेरे को पता लगा है तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सबसे पहले एक मतलब जो आ सकता है इस सेक्शन में, डिजिटल लिटरेचर वर्सेस ट्रेडिशनल टेक्स्ट। ठीक है, ये एक चीज़ आ सकती है कि एआई से आपकी एज जो है अब इस टाइम पे कितनी एडवांस कर रही है और उसके इस एज में आपका जो एंशिएंट लिटरेचर है उनका क्या इम्पैक्ट है और दोनों में कंपैरिजन कंट्रास्ट क्या है, ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिनांसा ऑफ इंडियन हेरिटेज। ठीक है, ये एक चीज़ आती है, बहुत बार पूछी भी गई है पेपर में और फिर आ सकती है। अब जैसे इसमें आप अब जैसे मान लीजिए अगर ये आया, ठीक है, ये टॉपिक आया तो आप इसमें क्या इंक्लूड करोगे एग्जाम्पल। ठीक है, क्या एग्जाम्पल इंक्लूड करोगे करंट अफेयर्स का। तो जैसे इसमें आप एग्जाम्पल क्या इंक्लूड कर सकते हो, कालिंजर फोर्ट का, है ना। ठीक है, वो लेटेस्ट एग्जाम्पल है, कालिंजर फोर्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी इस टाइम पे आपका वो नेशनल जियो हेरिटेज साइट जो डिक्लेयर हुई है। ठीक है, और उनके जो आसपास के जो भी आपका एरिया जो है उसको संवार रही है सरकार, या जो इवन टेम्पल कॉरिडोर्स आपके जो बन रहे हैं। ठीक है, श्री बांके बिहारी जी का कॉरिडोर, श्री काशी विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, ठीक है, माँ विंध्याचल माता रानी का कॉरिडोर, ये सब जो डेवलप हुए हैं ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। ये रिसेंट एग्जांपल्स हैं। इसको कहते हैं ऐसे एनरिचमेंट। इसको आप डालोगे ना तो आपके मार्क्स बहुत बहुत अच्छे इंप्रूव करेंगे, आपको खुद दिखेगा। ठीक है, जिन्होंने भी अगर 1-2 मेंस लिख चुके होंगे, ठीक है, उनको पता लग रही होंगी मेरी बातें, मैं क्या बोल रही हूँ। नहीं भी अगर नहीं लिखे हैं, आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम मेंस दे रहे हैं, देन तो आप डेफिनेटली करिए। ठीक है, आप देखोगे कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे ऐसे में। ठीक है, वुमेन्स एम्पावरमेंट आपका टॉपिक ये रहता ही रहता है हमेशा। ठीक है, नाउ इट इज़ वुमेन्स एम्पावरमेंट 2.0, फिर आगे 3.0, ये सब आता रहेगा। तो अब इसमें आप मतलब ऐसे बहुत सारी अच्छी कैची लाइन्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक मूविंग फ्रॉम सेफ्टी टू लीडरशिप। अब हर आगे टू आगे हम लोग मतलब फ्रंट पे आ रहे हैं। ठीक है, विमेन इसमें भी अभी जब लोकसभा का अभी 2029 लोकसभा से स्टार्ट हो जाएगा ना। ठीक है, नारी शक्ति अधिनियम बिल और उसमें सब मतलब अभी लेटेस्ट की न्यूज़ थी कि लोकसभा सीट 80 है यूपी में। ठीक है, अब वो बढ़ा के क्योंकि भाई 40 प्रतिनिधि डालने तो 120 के अराउंड हो जाएंगी वो सीट। ठीक है, 40 प्रतिनिधि वुमेन की आएंगी, तो ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अब जैसे है कि अवार्ड्स भी मिले हैं जो अभी लेटेस्ट अभिनेत्रियों को, वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट, कंगना रनौत जी का एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि उनको नेशनल अवार्ड, वो विनिंग एक्ट्रेस रही हैं, अब वो MP भी मतलब बन गई हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसी सब चीज़ें डाल सकते हैं। कल्पना सोरेन जी हैं, उनको भी अवार्ड मिला है, ये सब कर सकते हैं। ठीक है, देन कास्ट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। हाँ, एक चीज़ और है, वुमेन्स एम्पावरमेंट 2.0 में एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि कोरिया एक डिस्ट्रिक्ट है आपका छत्तीसगढ़ में, वहाँ की डीएम मैडम, उनका नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये सेट करा है लीडरशिप का। माल न्यूट्रिशन आपके जो वो थे बच्चे पैदा हो रहे थे वहाँ पे, तो उन्होंने माताओं का पोषण के ऊपर मतलब ध्यान दिया। 2 वो लड्डू बनवाती थी, जो पंजीरी के लड्डू हम लोग के घरों में बनते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए, उन्होंने वो दिया है सबको। तो ये एक बहुत अच्छा आप मतलब डाल सकते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, उन सब में मेंटल हेल्थ के ऊपर आ सकती हैं चीज़ें, साइलेंट पैंडेमिक है, मेंटल हेल्थ। ठीक है, वो कैसे मतलब पता नहीं लगता है लोगों को बट वो खा रही है चीज़ें, तो ये आप डाल सकते हैं। ठीक है, सेक्शन भी आता है आपका साइंस, एनवायरमेंट एंड इकोनॉमी पे। ठीक है, इसमें साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी में आपके जैसे AI है, AI टूल है, इंक्लूजन है आपका, इनइक्वालिटी,
आपको हटा रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। फोकस ऑन इंडियाज AI, आपका एग्रीकल्चर इनोवेशन पे कैसे कहेंगे आप कर सकते हैं। इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन चल रहा है, ठीक है, वो आप डाल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे एक राइजिंग हब के तौर पे निकल के आ रहा है ना सेमीकंडक्टर हब में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। अभी ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आ सकता है, द न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट आपकी कहाँ लगी है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में लगी है, ठीक है, ये पूछ सकते हैं, ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है, इसको आप मेंस में भी डाल सकते हैं, ठीक है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन चल रहा है हमारा, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ है, जैसे इंडियाज प्रोग्रेस आपका कहाँ टुवर्ड्स नेट जीरो, ठीक है, ये एक हमारा गोल था, ठीक है ना। इसको हम मीट करने के लिए ग्रीन फ्यूल हम लेके आ रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन लेके आ रहे हैं, लेकिन उसके भी चैलेंजेस हैं, ठीक है। इट्स नॉट एन ईजी टास्क। अभी इथेनॉल ब्लेंडिंग अभी 10% थी, अब क्या बोल रही है गवर्नमेंट, जस्ट टू लाइक डील विद दिस एनर्जी क्राइसिस जो अभी हाल फिलहाल में हमारे देश में आ रही है बिकॉज ऑफ दिस ईरान एंड US वॉर कॉन्फ्लिक्ट, कह रहे हैं कि 10% से बढ़ा के 30% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर दो। बट क्या ये सही चीज़ है? नहीं ना, क्योंकि आपके क्या इंजन को जो डैमेज होगा, क्या उसके लिए आपके पास कुछ डैमेज कंट्रोल है? गवर्नमेंट के पास नहीं है, तो आप धक्के से हर चीज़ अपनी थोप नहीं सकते, ठीक है, लोगों के ऊपर। तो ये इसके बारे में आप मतलब कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ टॉपिक आता है। देन उसके बाद 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, इस पे पक्का आ सकता है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, उसमें उत्तर प्रदेश का रोल क्या है, कि उत्तर प्रदेश मतलब आपकी GDP कहाँ लेके जा रहा है, उसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है अपनी इंडिया की GDP में, ये आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं। उसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ये डाल सकते हैं। OD-OP आप एग्रीकल्चर के ऊपर भी कोई टॉपिक आएगा ऐसे का, तो उसमें भी डाल सकते हैं, भर भर के डालिए। यूपी का एंगल आपको छोड़ना ही नहीं है, बिकॉज दिस इज UP PCS मेन्स एग्जाम, तो आपको हर हालत में यूपी डालना ही डालना है। अगर ये UPSC का होता तो आप कोलैबोरेटिवली जिस भी स्टेट में जो चीज़ अच्छी हुई है वो डाल सकते हैं, बिकॉज इज सेंट्रल लेवल एग्जाम, ये स्टेट लेवल है, तो इसमें यूपी में क्या चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं उसको आपको ऐड करना चाहिए हर टॉपिक में। गेटिंग माई पॉइंट। उसके बाद आपका केयर इकोनॉमी पे एक आती है चीज़ें, जैसे एजिंग पॉपुलेशन हमारे यहाँ ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो बूढ़ बुजुर्गों के लिए क्या कर रहे हैं। तो अभी रिसेंट बजट एलोकेशन में आया था आपका वयोमित्रन स्कीम आई है, देन आयुष्मान भारत का आया था कि एल्डरली पीपल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, कैसे कैसे चीज़ें 5 लाख तक के लिए, ठीक है, 60 ईयर्स 70 ईयर्स एज ब्रैकेट आपका जो चल रहा है, वो सारी चीज़ें वो आप ऐड कर सकते हैं। देन सेक्शन C आपका आता है नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स एंड नेचुरल कैलेमिटीज, इन पे आता है, तो इस पे आप यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत चर्चा में है, ठीक है। उत्तराखंड के बाद गुजरात सेकंड स्टेट बन गया है इंडिया में जिसने UCC लागू किया, बट UCC भी कहने के लिए है कि समान नागरिक वो है अधिनियम, बट है नहीं, क्योंकि SC ST को तो इससे बाहर रखा गया, तो समान कहाँ है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, कहने को बस राइट टू इक्वालिटी का झंडा उठाते हैं, बट है कहाँ इक्वालिटी? आपने तो हर चीज़, सारी प्रिविलेज चीज़ें SC ST और बाकी सबको दे दिया, उसमें आप मुस्लिम OBCs भी आ रहे हैं, वो सब कुछ आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी को तो आप बाहर कर दे रहे हो परव्यू से। कौन सी राइट टू इक्वालिटी चल रही हो तो भगवान ही जाने, बट इस पे आपको कंपैरिजन ड्रॉ करना है, ठीक है, आपको ड्रॉ करना चाहिए, ये कंट्रास्ट आपको ड्रॉ करना चाहिए पेपर पे, ठीक है। तो अब उसके बाद बात आती है मल्टीलैटरलिज्म आपका आ रहा है मल्टीपोलर वर्ल्ड में, ठीक है, उसमें आपके में जैसे फॉर एग्जांपल क्वाड का आप एग्जांपल दे सकते हो, ब्रिक्स का दे सकते हो, G20 का दे सकते हो कि कैसे बैलेंस बना के चल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज एंड वाटर सिक्योरिटी के ऊपर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जल शक्ति अभियान आपका चल रहा है, वो आप डाल सकते हो, ठीक है। यूनेस्को के कंसर्न है हमारे, ठीक है, अग्निहाशनी प्रोजेक्ट के ऊपर, वो आप डाल सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। इंटरनल सिक्योरिटी एंड साइबर वॉरफेयर, आई थिंक ये तो पता ही होगा सबको यार, तो बहुत कॉमन टॉपिक है, डीप फेक वगैरह वगैरह पे सब कुछ चीज़ें आप डाल सकते हो। हरियाणा का 2026 का लेटेस्ट इनिशिएटिव है, वो भी डाल सकते हो। अपने यूपी में भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं, वो डाल सकते हैं आप, बिल्कुल इसमें डालना चाहिए। एंड विकसित भारत एट 2047 बहुत ही घिसा पिटा टॉपिक है, ठीक है, रोड मैप है ये, इंडिया की डेवलपमेंट अगले 2 डिकेड्स तक क्या होगी भगवान ही जाने, कैसे विकसित भारत करने वाले हैं। इतनी घटिया मेंटालिटी है UGC का ला के आप पूरे समाज में आप डिवीजन पॉलिटिक्स खेल रहे हो, उसके बाद आप सोचो आपका विकसित भारत हो जाएगा 2047 तक। ये फालतू मुंगेरी लाल के हसीन सपने तो ना दिखाया करे सरकार में, तो समझ में ही नहीं आता, ठीक है। तो ये चीज़ तो निहायत ही वाहियात है। अगर पेपर में आ जाए ना विकसित भारत एट 2047, इसको तो छोड़ ही देना, इसके बजाय ना कुछ और ही चुन लेना टॉपिक, क्या ये बिल्कुल ही घिसा पिटा टॉपिक है, ठीक है। मैं पर्सनली उस पर बता रही हूँ, मतलब बहुत ही बेकार मुझे ये चीज़ लगती है। यूपी स्पेसिफिक एग्जांपल प्लीज़ दीजिएगा, नमो भारत, RRTS, मेरठ मेट्रो और आपका जो भी स्टेट सेंटर अथॉरिटी है आपकी, पॉजिटिव कंक्लूजन्स, ये मैंने लिखा था एक कि इंडिया की रैंक 13th है आपकी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में, ऐसे सब आपको पॉइंट्स डालने चाहिए। 2027 सेंसस प्रिपरेशन हो रही है, कुछ रिलेवेंट टॉपिक मिल जाए। अच्छा, एक चीज़ ये और भी डाल सकते हैं कि लखपति दीदी का एग्जाम्पल आप, हाँ, अगर वुमेन्स इकोनॉमिक एजेंसी के ऊपर आए, वुमेन एम्पावरमेंट में, तो लखपति दीदी का डालिएगा, ठीक है। SHG वगैरह, रूरल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है। फिर उसके बाद अगर सेक्शन B में साइंस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी में मान लीजिए अगर कुछ भी आया हमारे उसमें कि मतलब यूपी डेवलपमेंट किस तरीके से कर रही है, तो ग्रीन कुंभ का मॉडल आप दीजिएगा, ठीक है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल, ये सब मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको। इसमें आप AI बेस्ड क्लाउड मैनेजमेंट करा था उन्होंने, फिर 2025 महाकुंभ का जीरो वेस्ट था,
ठीक है, जीरो वेस्ट पॉलिसी थी, कैसे क्या था, ब्लूप्रिंट क्या तैयार किया, ये 1 ट्रिलियन गोल है हमारे उत्तर प्रदेश का इकोनॉमी को मतलब रीच करने का, वो क्या चीज़ें हैं, ये सब आपको मैं फैक्ट्स बता रही हूँ, आपको डालना चाहिए। इंडिया का जो सेमीकंडक्टर ड्रीम है उसको अचीव करने के लिए यूपी बहुत आगे, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। ग्रेटर नोएडा में जो हमारा हब स्टार्ट हुआ है, ठीक है, दैट इज अ इनिशियल स्टेप टुवर्ड्स इंडियाज बिकमिंग अ ग्लोबल टेक हब। ठीक है, देन एआई एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ हो रहा है, ठीक है, एआई ड्रिवन वेदर फोरकास्टिंग हो रही है ना, कैसे क्या सारी चीज़ें हैं, तो मतलब उससे क्या हो रहा है, नेचुरल कैलेमिटीज़ को पहले प्रेडिक्ट कर ले रहे हैं, तो लॉस जो है वो कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें। नेशनल क्वांटम मिशन है, अगेन इट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, ये पक्का आएगा साइंस के उसमें। देन नेशनल इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट में विश्वमित्र जैसे है, इंडिया विश्वमित्र है भाई, सब जगह मित्र बन रहे हैं, इनके कोई मित्र नहीं होते, ये सबके मित्र बनते हैं। ठीक है ये एक चीज़ आप जरूर देखिएगा। ओके, सो द थिंग इज कि आपको क्या है, आपको कोरिलेट करनी है चीज़ें। मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको जैसे बताए हैं, इनमें आपको कोरिलेट करना है, यूपी के फैक्ट्स भर भर के डालिएगा। एक चीज़ ये समझ के रखिएगा कि आप ना मतलब अगर आपको जैसे मतलब किसी का होता है, कोई लोग एनेक्डोट्स डालते हैं, कोई लोग कोट्स डालते हैं, कि लोग मतलब पंक्तियां डालते हैं पोएम्स की, ये सब डालते हैं। अगर आप ये इंट्रोडक्शन में डालते हैं देन इट इज़ वेरी मच गुड एनफ। ठीक है, बीच में मत लिखिएगा ज़्यादा, बॉडी में एक्सप्लेन किया करिए। स्टार्टिंग में डाल लीजिए तो पंक्तियां, तो लास्ट में करिए। ठीक है, बट इंट्रोडक्शन अगर आप स्टार्ट करते हैं किसी एनेक्डोट या कोट से, इट इज़ ऑलवेज वेरी मच गुड एनफ। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स दिलाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर पहला इंप्रेशन आपका सही रहेगा तो आपको मार्क्स डेफिनेटली अच्छे मिलेंगे, और पहला इंप्रेशन अगर सही रहता है तो रिश्ते भी अच्छे बनते हैं। ठीक है, बुनियादी ढांचा जिसको कहते हैं फाउंडेशन इज स्ट्रॉन्ग, तो ऑब्वियसली आपका जो है ऊपर स्ट्रक्चर जो है बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, सो आई होप ये आपको हेल्प मिली होगी। इफ अब तो टाइम नहीं रह गया है, बट नहीं तो मैं टॉपर्स कॉपी में दिखाती आपको किस तरीके से लिखते हैं। आई वुड हैव शोन इट टू, टाइम नहीं रह गया, मैं क्या करूँ ड्यूटी से मेरे को भी टाइम नहीं मिल पाता, हालत इतनी ख़राब हो रखी है। ठीक है, दिख ही रहा होगा, शगली बैंड बजी पड़ी है बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद सब सारी चीज़ें मैनेज करना। अब थोड़ी सी तबीयत ठीक हुई थी तो आई एम बैक ऑन यूट्यूब, अदरवाइज मैंने तो ब्रेक ले लिया था। ठीक है, एंड कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यूपीपीसीएस 2026 आ रहा है, यूपीएससी आ रहा है। ठीक है, सबके लिए जितना भी हो पाएगा मैं गाइडेंस करूँगी। एंड यस, हाल फिलहाल में मैंने एक इनिशिएटिव स्टार्ट करा है, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, एम सिविल सर्विसेज 28, उसको ज़रूर ज्वाइन, सॉरी एम सिविल सर्विसेज है मैं ईमेल आईडी से कंफ्यूज कर रही थी। कोई और डाउट हो तो एम सिविल सर्विसेज 28@gmail.com पे आप मेल ड्रॉप करिएगा। एक इनिशिएटिव है मेरा, मैंने अभी परसों से स्टार्ट करा है, एम सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल है। अगर आप डालेंगे टेलीग्राम में, वैसे लिंक मिल जाएगा आपको यहाँ पे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो आपको यूट्यूब वाली डीपी दिखेगी। वहाँ पे मैंने ना डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस मैं शेयर कर रही हूँ क्विज के फॉर्म में। ठीक है, करंट अफेयर्स की न्यूज़ से रिलेटेड, वो आपके आने वाले अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, आरओ का हो, एएचसी आरओ का हो, या भी यूपी पेट आना है उसमें हो, लेखपाल का हो, या एसएससी सीजीएल का हो, सब में आने के चांसेस हैं। तो उसको अटेम्प्ट किया करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, 5 क्वेश्चन डालती हूँ मैं डेली, जैसे भी टाइम मिल पाता है मुझे। अटेम्प्ट करिए, देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, और उनकी एक्सप्लेनेशन मैं शॉर्ट वीडियोस में दे दूंगी। ठीक है, ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये सही लगा हो, सेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और लाइक कर दीजिएगा वीडियो। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इट्स गुड फॉर यू ऑल्सो, फॉर मी ऑल्सो। अच्छा लगा देख के। ठीक है, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय जय श्री राम। और रिजल्ट आज नहीं आ रहा है, मैं पहले ही बता दूँ, रिजल्ट आएगा 27-28 तक। ठीक है, बाय बाय, ध्यान रखिए।